Hello बच्चों, let's read the question. So the question is stability of the species Li2, Li2 minus and Li2 plus is increases in the order of first option is Li2 minus is greater than Li2 plus and Li2 plus is greater than Li2. Second option is Li2 is greater than Li2 plus and Li2 plus is greater than Li2 minus. Third option is Li2 plus is greater than Li2 minus and Li2 minus is greater than Li2. Fourth option is Li2 plus is greater than Li2 and Li2 is greater than Li2 minus. So the key concept for this question is bond order is directly proportional to स्टेबिलिटी. इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा हमारी स्पीसीज क्या होगी स्टेबल होगी. तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इस थ्योरी में क्या होता है कि जो हमारी सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना लेते हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये दो टाइप के होते हैं हमारे. एक होते हैं हमारे बॉन्डिंग जिनको हम दिखाते हैं सिग्मा से, और एक होते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग, इनको दिखाते हैं हम सिग्मा स्टार से. तो जो बॉन्डिंग वाले होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से. तो अगर एनर्जी लो है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी. ठीक है, क्योंकि जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. और जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी तो हाई होती है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से, एनर्जी हाई है, बट इनकी स्टेबिलिटी क्या है, वो इनकी लो है. तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं. बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर of bonding electron and minus number of anti-bonding electron divided by 2. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग में होंगे वो होंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर हमारे पास तीन स्पीसीज हैं, Li2, Li2 प्लस एंड Li2 माइनस. अब हम क्या करेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे. तो सबसे पहले लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3. तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन 6. ठीक है, इसके पास कितने हो गए, 6 तो है ही Li2 में, और प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो इसके पास कितने रह गए, 5. उसके बाद आता है हमारा Li2 माइनस. अब Li2 माइनस में क्या है, इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है और माइनस का मतलब है एक गेन कर लिया, तो इसके पास हो गए 7. तो टोटल हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के नंबर निकल गए. अब ये क्या है, लेस देन 14 है. तो लेस देन 14 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. ठीक है, पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बार फिल करके देख लेते हैं. तो पहले हम करते हैं Li2 के लिए, तो कितना होगा, 2 4 6. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग यानी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 2/2, तो हमारे पास आ गया 1. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1. सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन है. तो 5 के लिए हम लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s. तो कितने हो गए, 2 4 और एक 5. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3, एंटी बॉन्डिंग है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5. उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला. थर्ड वाले के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे 7, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s.
ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6 और इसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बॉन्डिंग कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये 0.5 हो गया। अब ये भी 0.5 है। तो अब हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ, अभी हमने बताया है कि किसकी एंटी बॉन्डिंग है तो एनर्जी लो होगी, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी उसकी, सॉरी बॉन्डिंग है तो एनर्जी लो होगी और स्टेबिलिटी कैसी होगी, हाई होगी। तो जिसके पास ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होंगे वो हमारा कम स्टेबल होगा। तो अभी हम देख लेते हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी स्टेबल है ही सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है। इसकी बात करें Li+ की, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बस 2, और इसकी बात करें तो इसमें एंटी बॉन्डिंग है 3। तो ये वाला हमारा लेस स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन हो गया बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू, Li2। फिर उससे कम कौन है, Li2+, और उससे भी कम कौन है हमारा Li2-। सो ऑप्शन देखते हैं किससे मैच होता है, Li2, then Li2+ and Li2-। So option second is the correct answer of this question. I hope you understand it well. Thank you so much.